प्यारे बच्चों, कॉमर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आप ठीक होंगे, ये मेरी आशा है। और इसी के साथ हम अगला टॉपिक जो अंशों का हरण जो चल रहा था उसी पे हम आगे डिस्कस करेंगे। अंशों के हरण के संबंध में जो आपको इससे पहले पढ़ाया गया है उस वीडियो को आप सावधानी से एक बार पुनः देख लीजिए और उसके बाद इस टॉपिक को समझिए। ये आपका बोर्ड में, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, वेदर यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, इन दोनों बोर्ड में ये क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि लगभग 100% आपके एग्जाम में 10 मार्क्स में आता है। 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसीलिए सावधानी से इसे क्वेश्चन को कवर करिए और आपको थ्योरेटिकल रूप में भी अंशों का हरण एक टॉपिक के रूप में आपको 2 या 5 नंबर में भी क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और आपको सीखने को मिलेगा अच्छे से। ठीक है, देखिए, हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन, री इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स, सॉरी, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इससे पहले हमने देखा था कि अंशों का हरण कैसे किया जाता है और अंशों के हरण पर क्या जर्नल एंट्री होती है। अंशों के हरण पर हमने जर्नल एंट्री आपको बताई थी और आप उसको पुनः रिवाइज कर लीजिए। जब भी अंशों का हरण किया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि पहले जो अंश थे वो पहले किस मूल्य पर निर्गमित थे। मान लो वो सम मूल्य पर निर्गमित थे तो जो शेयर कैपिटल है वो सदैव डेबिट किया जाएगा। और यदि प्रीमियम पर निर्गमित थे और प्रीमियम प्राप्त नहीं हुई थी, इसे नोट कर लें कि प्रीमियम प्राप्त नहीं हुई थी तभी प्रीमियम को डेबिट किया जाएगा, अन्यथा प्रीमियम को यदि प्राप्त हो गई है, प्राप्त होने का मतलब होता है कि हमने पहले वीडियो में भी समझाया था कि प्राप्त का मतलब है कि यदि प्रीमियम जैसे अलॉटमेंट पर है और अलॉटमेंट तक की राशि प्राप्त हो चुकी है और ऐसे अंशों का हरण किया जा रहा है तो प्रीमियम प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो प्रीमियम प्राप्त हो गई है या सम मूल्य पर निर्गमित थे, इन दोनों का जो ट्रीटमेंट है, जो जनरल एंट्री है वो सेम होती है। तो सदैव शेयर कैपिटल को डेबिट करना है और जो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को क्रेडिट करना है जो राशि प्राप्त हो गई है उससे, और बाकी जो जितनी भी बकाया याचनाएं हैं उनको टू कॉल्स करके, चाहे वो अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, उसे सबको क्रेडिट कर देना है। यानी जो अप्राप्त याचनाएं हैं उनको क्रेडिट करना है और जो प्राप्त राशि है उसे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब हम आगे इसमें आगे बढ़ते हैं। ये 2-3 मिनट में आपने रिवाइज किया और हम आगे बढ़ते हैं कि जो पुनर्निर्गमन होता है अंशों का, शेयर फॉरफिटेड जो शेयर्स होते हैं, हरित अंश होते हैं, जब्त किए गए अंश होते हैं, उनका अगर पुनर्निर्गमन होता है तो वो किसी भी मूल्य पर हो सकता है। जैसे सम मूल्य पर हो सकता है, प्रीमियम पर हो सकता है और बट्टे पर भी हो सकता है। ऐसा हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया है। आप हमारे शॉर्ट्स में जाकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फॉलो करिए, लाइक करिए और उन्हें सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो शॉर्ट्स में हमको देते रहेंगे। चलिए खैर, इस टॉपिक पे आइए। पुनर्निर्गमन पर पूरी रकम एक साथ ले ली जाती है। कहने का मतलब है कि यदि अंश पुनः निर्गमित किए जाते हैं तो उसे टुकड़ों में निर्गमित नहीं किया जाता, जैसे कॉल्स, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस टाइप से कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो पुनर्निर्गमित जो अंश होते हैं सम मूल्य पर भी हो सकते हैं, बट्टे पर भी हो सकते हैं और प्रीमियम पर भी निर्गमित किए जा सकते हैं। इन तीनों की जनरल एंट्री हम सीखेंगे और जो निर्गमन की एंट्री है वो बहुत सिंपल होती है, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट की जो एंट्री है उसी के अकॉर्डिंग आपकी चलेगी। ठीक है, तो हम जनरल एंट्री पर चलते हैं और ये इस बात को रिवाइज करते हैं कि पुनः निर्गमन किसी भी मूल्य पर हो सकता है, सम मूल्य पर, बट्टे पर और प्रीमियम पर, और पुनः निर्गमन की राशि एक साथ मांगी जाती है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे हम इनकी पूरी व्यवस्था को आपको अगली साइड से धीरे धीरे आपको समझा देंगे। इसकी जो अगली स्लाइड है उसमें आप देखिए, हरित किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर की जाने वाली प्रविष्टियां। अब इसमें नोट करते रहिए। ठीक है, हम आपको जल्द ही टैब पर व्यवस्था हो रही है, जल्द ही टैब पर आपको लिख करके पढ़ाया करेंगे जिससे कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझने में आसानी रहे। चलिए खैर, जब तक व्यवस्था नहीं है तब तक हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और फिर हम इस पूरे लेसन का एक वन शॉट बना देंगे और वन शॉट में आपको हम एक एक करके हर एक टॉपिक को क्लियर कर देंगे।
बस हमारे चैनल को के साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, अधिक से अधिक पढ़ते रहिए। चलिए आगे कोई बात ना करते हुए हम आगे आपको बताते हैं कि जैसे आहरित किए गए अंश अगर पुनः निगमित किए जा रहे हैं, अगर सम मूल्य पर किए जा रहे हैं तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस एक जनरल एंट्री यहाँ पे होगी पुनः निर्गमन की, ठीक है। उसके बाद यदि पुनः निर्गमन पर, ठीक, तो पुनः निर्गमन यदि किया गया है तो पुनः निर्गमन जब करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले जो फॉरफीचर हुआ था उसमें जो शेयर फॉरफीचर की अमाउंट थी, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शेयर फॉरफीचर की अमाउंट थी, शेयर फॉरफीचर अमाउंट क्या थी, जो राशि अंशों पर प्राप्त हो चुकी थी, ठीक है। तो जो प्राप्त हो चुकी अंशों पर राशि थी उसे हम शेयर फॉरफीचर जो अमाउंट थी जिसे क्रेडिट किया गया था हरण के समय जो एंट्री हुई थी उसमें जो क्रेडिट किया गया था वो जो कि कैपिटल प्रॉफिट है। कैसा लाभ है, पूंजीगत लाभ है, कैपिटल प्रॉफिट है। तो उसे उस कैपिटल प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इस टाइप की जनरल एंट्री बन जाएगी। यानी कहने का मतलब है हरण पर एक जनरल एंट्री होती है और पुनर्निगमन पर दो जनरल एंट्री होती है हर एक स्टेप पर, ठीक है। अगली स्लाइड में देखेंगे, अगली स्लाइड में आप पाएंगे हरित अंशों का प्रीमियम पर पुनर्निगमन। यदि अंशों का प्रीमियम पर निगमन किया जाता है तो प्रीमियम आप जानते हैं कि सदैव क्रेडिट किया जाता है और क्या नाम दिया जाता है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, ये नाम इस समय चल रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो क्रेडिट कर दिया, बाकी तो एंट्री वही सेम है। और फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यहाँ पे जो प्रीमियम की राशि है उसे भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अब अगला टॉपिक है हरित अंशों का बट्टे पर पुनर्निगमन, ठीक है। पहला क्या हो गया, सममूल्य पर हो गया, दूसरा क्या हो गया, प्रीमियम पर हो गया, और तीसरा आपका है बट्टे पर। तो यदि बट्टे पर निर्गमन होता है तो थोड़ा ध्यान रखना है, यही टॉपिक अधिक से अधिक आपके विषय में एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। जैसे बट्टे पर निर्गमन क्या है, बट्टे पर निर्गमन का मतलब है कि जैसे 10 रुपए वाला अंश है 10 रुपए से कम पर निर्गमित किया जाए, जैसे 8 रुपए, 9 रुपए या 7 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे जो बट्टे की शर्त है कि जो डिस्काउंट दिया जा सकता है, बट्टा का मतलब डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट मीन्स कभी जो जो डिस्काउंट दिया जा सकता है दैट कैन नॉट बी एक्सीड, ठीक है, वो अधिक नहीं हो सकता। किससे, शेयर फॉरफीचर की जो क्रेडिट अमाउंट हुई थी। आप समझिए जब एंट्री फॉरफीचर किया गया था, फिर से समझ लीजिए, फॉरफीचर के समय जो एंट्री बनाई गई थी उसमें जो अमाउंट उन शेयर फॉरफिटेड शेयर्स पर जो प्राप्त हो गई थी उसे आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया था ना। तो उसी अमाउंट जो क्रेडिट अमाउंट हुई थी वो प्राप्त राशि थी, उससे ज्यादा बट्टा नहीं दिया जा सकता, ठीक है, ये नियम है। तो उससे ज्यादा बट्टा नहीं दिया जा सकता। तो जैसे कोई अंश है वो निर्गमित थे 10 रुपए पे, ठीक, उस पे 3 रुपए मिल गए थे, यानी 3 रुपए मिल गए थे तो बट्टा अधिकतम री इशू पर अधिकतम 3 रुपए तक का बट्टा हो सकता है। तो यदि उन पर 3 रुपए मिल गया था पिछले जो निगमित अंश थे, तो बट्टा अगर 3 रुपए दिया जाएगा तो न्यूनतम 7 रुपए, 10 रुपए वाला शेयर है तो न्यूनतम 7 का मतलब 10 - 3 इक्वल टू 7, ठीक है, 7 रुपए से कम पर निर्गमन नहीं हो सकता यदि बट्टा दिया जा रहा है, ठीक। अब अगली स्लाइड में इसकी जनरल एंट्री देखेंगे। अगली स्लाइड में देखिए जनरल एंट्री, यहाँ से लगता है मुझे पिछली स्लाइड में ही, सॉरी, हम देख लेंगे, हाँ पिछली स्लाइड में ही जनरल एंट्री थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए इसमें बट्टे का नाम जो डिस्काउंट है उसे डेबिट नहीं किया जाएगा, नाम क्या दिया जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्यों, क्योंकि जो अमाउंट दी जा रही है बट्टे में वो शेयर फॉरफीचर के ही अकाउंट से दी जा रही है, जो क्रेडिट अमाउंट आई थी शेयर फॉरफीचर की उसी से दी जा रही है, ठीक है। तो शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर दिया जाएगा और इसी में वो अमाउंट लिख दी जाएगी जो यहाँ पे बट्टा दिया गया है, और इसका जो आगे एडजस्टमेंट होगा किससे होगा, शेयर फॉरफीचर का जो क्रेडिट बैलेंस था इस पे जब हरण किया गया था। मैं बार बार वहां पे आपको इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि तीनों जनरल एंट्रियां एक साथ जब होती है, जैसे एक हरण की, एक पुनर्निर्गमन की और एक एक ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो इन तीनों जनरल एंट्रियों में एक कह सकते हैं कि आपस में
कॉन्टिन्यूटी भी रहती है और संबंध भी है, ठीक है। तो आगे हम अगली स्लाइड में देखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंटेबल टू कैपिटल। यहाँ पे क्या करना है कि जो शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस था यानी हरण पर, ठीक है, उसी में से आपने जो शेयर फॉरफीचर के रूप में जो डिस्काउंट के रूप में जो पैसा दे दिया है उसको एडजस्ट कर लीजिए और उसको जो शेष बची राशि है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे इसको पढ़ ले और एक हम आपको सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन का एक टॉपिक आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा रहे हैं, ठीक। देखिए जो एक उदाहरण दिया हुआ है, श्री बालाजी पब्लिकेशन लिमिटेड के 50,000 विकृत पूंजी समायोजित की गई जो कि 10 रुपए के अंशों में विभक्त थी। कंपनी ने सत्यम से 20,000 का एक भवन खरीदा जिसके बदले में सत्यम को पूर्ण दत्त अंश दे दिए। कंपनी ने शेष 3,000 अंशों के प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जो निम्न कर दिए हैं। 3,000 अंशों को कंपनी ने निर्गमित किया है, ठीक है। तो 3,000 अंशों को यदि निर्गमित किया है और कितने का अंश है, 10 रुपए वाला है, ठीक। तो 3 रुपए प्रति अंश किस पे है, आवेदन पर। 3 रुपए प्रति अंश आवंटन, 3 रुपए प्रति अंश आवंटन पर, 2 रुपए प्रति अंश प्रथम याचना और 2 रुपए प्रति अंश अंतिम याचना। शिवम जिसको 50 अंश आवंटित किए गए थे वह दोनों याचनाओं की राशि देने में समर्थ रहा। उनके अंशों का हरण कर लिया गया। बाद में सुंदर को 9 रुपए प्रति अंश पर पूर्व दत्त में पुनः निर्गमन कर दिया गया। जनरल में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए और बैलेंस शीट भी बनाना है, ठीक है। आर्थिक चिट्ठा का बैलेंस शीट भी बनाना है। देखिए यहाँ पे जो 10 वाला अंश था उसे 9 पर री इशू किया गया, इसका मतलब बट्टे पर री इशू किया गया है और जो इशू किया गया था वो 10 रुपए, कैसे 3 + 3 + 2 + 2 यानी 3 रुपए आवेदन पर, 3 रुपए आवंटन पर, 2 रुपए प्रथम याचना पर, 2 रुपए अंतिम याचना पर। इस राशि को जोड़ेंगे तो 10 रुपए के बराबर होगी। अब 3 रुपए पे पुनः निर्मित कर दिया गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो एंट्री कर लेंगे। एक जो बिल्डिंग अकाउंटेबल टू वेंडर है, ये 20,000 रुपए का जो कोई बिल्डिंग खरीदी गई है उसके लिए शेयर दिए गए हैं उसकी जनरल एंट्री है, ठीक है। वेंडर अकाउंटेबल टू शेयर कैपिटल। इसके बाद अगली एंट्री देखिए बैंक अकाउंटेबल टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये आपकी हो गई एंट्री। अगली स्लाइड में देखो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंटेबल टू शेयर अलॉटमेंट, ये जनरल एंट्री है, वही पुरानी वाली एंट्री है। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंटेबल टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसमें देखिए वो अमाउंट घटा दी गई है जो हाँ जो अमाउंट इसमें से घटा दी गई है जो कॉल से ले लिया है, ठीक है। 50 अंशों पर जो पैसा नहीं मिला है उसे 2 रुपए के हिसाब से 50 अंशों पर कितना रुपए हो जाएगा, 50 गुणे तो कितना होगा 100 रुपए, तो 100 रुपए इसमें घटा दिया गया है, ठीक। उसके बाद आपका आएगा फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे भी जो पैसा नहीं मिला है 2 रुपए के हिसाब से उसे भी घटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 8 एंट्रियां हो जाएंगी आपकी कंप्लीट। यदि आपको एंट्रियों में कोई दिक्कत है तो पिछले वीडियो जाकर के आप देख लीजिए। स्वैप शेयर की बहुत कायदे से एक एंट्री समझाई गई है। हम यहाँ पे हरण को बढ़ा रहे हैं इसलिए हरण पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हरण किया जाएगा तो अंशों के हरण पर जो एंट्री होंगी उन पर हम विचार करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हरण की एंट्री देख लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि हरण पर 3 जनरल एंट्रियां होती है, ठीक। तो इस स्लाइड में आप 2 जनरल एंट्री देखिए और फिर अगली स्लाइड में एक एंट्री देखिए, ठीक है। तो शेयर कैपिटल ऑलवेज डेबिट, ठीक है। तो 50 अंश है तो 50 गुणे 10 कितना रुपए हो गया, 500 रुपए। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल, ये नहीं मिली 100 रुपए से। देखिए 100 रुपए कैसे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए फाइनल कॉल पे, 2 रुपए 50 गुणे 2, 50 गुणे 2 कितना हो गया 100, 100 100 हो गया, ठीक है। अब टू शेयर फॉर फीचर कितना अमाउंट मिल गया था 50 इंटू कितने पैसे मिल गए, देखिए देखिए एप्लीकेशन पे कितना है 3 रुपए है, अलॉटमेंट पे कितना है 3 रुपए, तो 3 कितना होता है 6 रुपए, 50 रुपए यानी 50 इंटू 6 करिए कितना आ जाएगा, देखिए 50 इंटू 6 करके 50 गुणे 6 कितना हो जाएगा 300, 300 रुपए, ठीक है। तो ये 300 रुपए कंपनी को मिला हुआ है। अब इसने रेशो किया बैंक अकाउंट डेबिट किस पे दे रहा है 9 रुपए पे, 9 का मतलब हो गया 1 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं तो 50 रुपए गुणे 1 कितना रुपए हो जाएगा 50 रुपए हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल,
शेयर कैपिटल में कितना हो गया, 500 रुपये हो गया। शेयर फॉरफीचर में कितना हो गया, 50 गुणे 1 रुपये के हिसाब से, यानी 10 रुपये वाला शेयर है तो 10 रुपये में से 9 रुपये पर इशू किया है तो कितना रुपये हो गया, 1 ही रुपये तो डिस्काउंट हुआ, ठीक है। तो 50 गुणे 1 कितना हो गया, 50 रुपये। बैंक अकाउंट में कितना गया, 450 रुपये चला गया, ठीक। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बैंक जो 50 रुपये है शेयर फॉरफीचर डेबिट हो गया। देखिए अब शेयर फॉरफीचर कितना क्रेडिट था इसके पहले वाली एंट्री, यानी हर वाला एंट्री में देखिए, हर वाला एंट्री में 300 रुपये देख रहा, और शेयर फॉरफीचर का आपको कितना 50 रुपये डेबिट का दिख रहा है। तो 300 से 50 रुपये घटा दो, कितना रुपये बचा, 250 रुपये। यही आपके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी जाएगा लास्ट जन एंट्री। तो लास्ट जन एंट्री में क्या आएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना 250 रुपये, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बैलेंस शीट में देख लीजिए, जब बैलेंस शीट में जब दिखाते हैं तो ये जो बैलेंस शीट बनी है, हालांकि इन्होंने बना दिया है, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, ये वर्टिकल होनी चाहिए, ठीक है। ये कभी भी क्षैतिज नहीं हो सकती, ठीक है। ये जो इस टाइप से दी है ये गलत है। तो चलिए, होरिजेंटल नहीं होती है, वर्टिकल होती है। होरिजेंटल दे दिया है तो चलिए होरिजेंटल ही समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले लायबिलिटीज दिखाइए, राइट इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, इस टाइप से आपका लिखा जाता है। तो 2000 शेयर्स 10 ईच अलॉटेड एज फुल्ली पेड अप फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। जो 20,000 रन एक कैपिटल बिल्डिंग खरीदने के लिए किए गए थे, उसके लिए उन्होंने लिख दिया है, ठीक है। तो 20,000, 3000 शेयर्स 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, ये इन्होंने इशू किया है, तो कितना रुपया आ गया, 3,000 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व को 250 रुपये जो कैपिटल रिजर्व है उसे दिखा देंगे, ठीक है। अब जो असेट साइड है उसमें देखिए फिक्स्ड असेट्स में बिल्डिंग आ गई थी 20,000 की, करंट जो असेट्स है उसमें कैश एट बैंक कितने दिखाएंगे, देखिए 30,000 रुपये जो आपका कैश आया था इशू ऑफ शेयर से, और 250 यानी 250 रुपये का जो आपको कैपिटल रिजर्व मिला था, उसे आप टोटल कर लेंगे तो 30,000 30,250, ठीक है, 30,250 रुपीज। तो ये आपके लायबिलिटीज और असेट्स को अलग अलग जोड़ लेंगे, आपका टोटल हो जाएगा 50,250 यानी 50,250, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, हम आगे मिलेंगे। आप मेरे जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए। थैंक यू।